नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए, चाहे वो घर परिवार हो, कोई समुदाय हो, देश हो, चाहे विश्व हो। एक दूसरे के सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आज के परिवेश में हम देखेंगे कि सहयोग तो हम लेते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वार्थ की भावना भी आ गई है। तो हम सहयोग अवश्य लें, सहयोग दें भी, लेकिन हमारे मन में क्या भावना होनी चाहिए? यदि हम सहयोग ले रहे हैं तो उस व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज एक ऐसा विषय हम ले रहे हैं जो कहने को तो एक आम टॉपिक है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम इस समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए, रहने के लिए एक दूसरे का सहयोग जरूर चाहिए। तो मेरा सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि जीवन में सहयोग का या भलाई का कहें, सहायता कहें, क्या महत्व है? देखो, ऐसा है, मनुष्य कभी भी अकेला जी नहीं सकता है। जी। सिर्फ मनुष्य को मनुष्य का सहयोग चाहिए ऐसा नहीं है। जी। आज ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इनका भी सहयोग चाहिए। आज कोई भी चीज उठानी होगी तो अब 5 अंगुलियां जब इकट्ठी होती है तभी हम वो चीज उठा सकते हैं। जी। एक अंगुली कहे मैं उठाऊं तो नहीं हो सकता है। तो सहयोग तो जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और विशेष जिस समय कोई कठिन समय आता है, कोई परीक्षाएं आती है, कोई समस्याएं आती है, उस समय पर सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती जी। है। क्योंकि कभी कभी ऐसी परीक्षा अचानक आती है, ऐसी समस्या अचानक आती है जो मन नचित होता है, हम्म। तो व्यक्ति एकदम हिल जाता है। वो देखने के बाद जी। ठहर जाता है, उसका जो धीरज है वो थोड़ा खो देता है। जी। भय आ जाता है उसके अंदर, अरे इतना इतनी बड़ी बात हो गई। तो ऐसे समय पर उसको कोई ना कोई ढाढ़स बनाने वाला, हम्म। उसको कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए। जी। अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, उसमें अगर वो कमजोरी घर कर जाएगी तो उससे उसको शारीरिक व्याधि भी हो सकती है, क्योंकि शौक आ जाता है ना। जी। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम अकेले जी सकते हैं, नहीं। जब हम है ही सामाजिक प्राणी, तो हमारे को समाज के साथ ही चलना चाहिए। भगवान कहता है मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम बच्चों के बगैर, मुझे भी तुम्हारा सहयोग चाहिए। जब भगवान ही कहता है मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, तो आप और हम क्या कर सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए ये एक समझो दिव्यता है, ये दिव्य गुण है। एक दो को अच्छे कार्य में सहयोग दे करके, कठिन समय पर सहयोग दे के सामने वाले को मझधार में से निकालना, उस प्रॉब्लम में से निकालना, उसको हिम्मत देना, ये इंसानियत। जी। इसीलिए इसकी बहुत जीवन में आवश्यकता है सहयोग की। दीदी, एक जैसे आपने बताया कि हम जीवन में रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग के बिना तो ये सच बात है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज कर्म इंद्रियों का ही सहयोग नहीं होगा हाँ तो अब शरीर जी। चलेगा ही नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। शरीर का सहयोग चाहिए, व्यक्तियों का चाहिए, प्रकृति का सहयोग चाहिए, सभी चीज़ों का सब चाहिए। सब चाहिए। तो मेरी आपसे दूसरा प्रश्न यही है कि सहयोग की भी क्या कोई प्रकार होती है? होते हैं, सहयोग देने वालों में 2 प्रकार होते हैं। एक वो सज्जन होती हैं, जो समय पर जैसा कोई फरिश्ता आ गया और वो मदद करके चला गया। जी। तो ऐसे सज्जन दुनिया में कम है, परंतु है। हुँ। कभी कभी ऐसा होता है जब कठिन समय आता है
तो वो जैसा कि हमारे सामने प्रकट हो जाता है, आ जाता है और हमारे को मदद करके हमारे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके चला जाता है। जी। और फिर जब ये हमारे को समय पर मदद करता है तो हमारे को तो उसके लिए बहुत एहसान अंदर से निकलते हैं। तो हमको जभी भी मिलता है तभी अगर हम उसको बोलते हैं, भाई तूने हमारे को समय के ऊपर बहुत मदद किया, तेरे हमारे ऊपर बहुत एहसान है, परंतु ये सारा सेंटेंस बोलने तक भी वो ठहरता नहीं। जी। वो कहता है मेहरबानी करके आप ऐसे शब्द कभी बोलना नहीं, जी। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ये सारी ऊपर वाले ऊपर की वाले ने कृपा कहा है। है, बिल्कुल। उसकी कृपा के कारण ये सब कुछ हुआ है। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, अगर कर सकता तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, परंतु जो उसकी कृपा होगी उसके अनुसार ही होता है। जी। तो इसीलिए आप हमको शर्मिंदा नहीं करना है ऐसी बातें करके। जी। मेहरबानी करके अभी कभी भी हमारे हमने जो भी सहयोग किया हुआ है आपको, उस सहयोग का हम भी वर्णन नहीं करना। जी। वो गुप्त रहना चाहता है। जी। इसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो ऐसे नेकी कर दरिया में डालने वाले एक तो सज्जन होते हैं जी। और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, उसने समय पर हमें सहयोग दिया हुआ होता है कभी कभार, परंतु वो हमेशा उसका रिटर्न चाहता है। एक तो वो ये चाहता है कि मेरे को इसने पूरा सहयोग देना चाहिए हर कार्य में। दूसरा वो ये चाहता है कि सब तरफ इसने मेरी प्रोपेगेंडा करनी चाहिए जी। कि देखो कितना अच्छा आदमी है, कितना सज्जन है, ये कैसा समय के ऊपर आकर के मदद करता है, मेरे को इसने ये मदद किया, इसने ढंढोरा पिटाना चाहिए, मेरा नाम बाला होना चाहिए जी। कि मैं बहुत बड़ा सोशल वर्कर हो गया। तो इसीलिए क्या है, कभी समझो कोई उसको मिलता है वो व्यक्ति जिसको इसने सहयोग किया हुआ है, तो मिलता है तो उसको कहता अरे कमाल है, आप हमारे को भूल गए क्या? जिस समय तुम्हारी गाड़ी फंसी हुई थी जीवन की, उस समय मैंने निकालने में कितनी मेहनत किया, जी। तुम्हारे को मैंने कितना सहयोग दिया, तुम्हारे को मैंने कितनी शक्ति दिया उस समय पर, और आप हमारे को भूल ही गए एकदम। जी। आप याद तक भी नहीं करते हैं। आपके घर में इतना बड़ा जज कार्य हुआ, हमारे को आपने बुलाया तक भी नहीं। कमाल है आपकी तो। उसको याद कराता है, जी। क्योंकि वो समझता है कि ये मेरे लिए क्यों नहीं बोलता है कि मैं इतना मददगार व्यक्ति हूँ, इतना काम वाला व्यक्ति हूँ। जी। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक अपना नाम बाला करना चाहते हैं और दूसरे जो है वो कार्य करके अपने को गुप्त रखना चाहते हैं। जी। जी, तो बिल्कुल। वास्तव में देखा जावे तो हम सज्जनता तो इसी को ही कहेंगे कि तुमने अगर भला कर दिया तो ठीक है, भला किया तो तुम्हारा भी भला होना ही है। कहा जाता है ना, जी। कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। उसका रिटर्न लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जी। जी। भला करने के बाद आप उसको विसार डालो और आगे बढ़ते रहो, ये जीवन में आवश्यकता होती है। परंतु अभी ये जो शोई पिक्चर होते हैं उनको तो ऐसा लगता है हमारा शो होना चाहिए। जी, बिल्कुल। दीदी, एक बड़ी प्रैक्टिकल ये बातें बताई हैं आपने कि सचमुच आज के टाइम में ये सब देखने को मिलता है, और चाहे घर परिवार कहें, कोई समुदाय संगठन में भी हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम सहयोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा व्यवहार उन लोगों से अच्छा नहीं होता है। वो लोग तो अपेक्षा रखते हैं कि हम इतना सहयोग देते हैं, हमसे कम से कम प्यार से बात ही कर ले। घर में भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए पत्नी है, अपने सास-ससुर की या पति की बहुत सेवा कर रही है, पूरा सहयोग दे रही है, देरानी जेठानी हर आपस में। तरीके से सहयोग दे रही है, लेकिन बाकी लोगों का जो बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो अब ऐसे जब हम सहयोग दे रहे हैं या ले भी रहे हैं, तो हमारा व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए? देखो ऐसा है, हम उनको सहयोग देते हैं, परंतु उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है किसी का एहसान मानना, हुँ। किसी को थैंक्स बोलना उनको मालूम ही नहीं है। जी। वो और ही कहेंगे अगर आपने सहयोग दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। यहाँ तक आजकल बच्चे माता-पिता को भी कहने में देरी नहीं करते हैं कि आपने हमारे को जन्म दिया, आपने हमारी जी, पालना किया, बिल्कुल। आपने हमको पढ़ाया तो हमारे पे एहसान नहीं किया, ये आपका फर्ज था। जी।
अभी जो माता पिता का लिहाज नहीं रखते बहन, वो आपका और हमारा क्या लिहाज रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आजकल हवा ऐसी चल रही है कि जो भलाई करता है, उस भलाई का भी रिटर्न देने के लिए शब्दों से भी उनके पास इतने अच्छे शब्द नहीं है जो सामने वाले को वो कहे जी। कि आपका बहुत बड़ा एहसान है। ये कहने का उसका बिल्कुल मतलब मनसा ही नहीं है उनकी। जी, वो जी, समझते जी। हैं ये तो इनको करना ही ना, किया तो क्या हो गया, भाई भाई को सहयोग देता है। जी। अरे नहीं तो भाई काहे का, तू सहयोग दिया तो क्या हुआ, भाई है तो दे दिया ना तूने बिल्कुल। सहयोग। फिर तुम ऐसा क्यों समझता है कि मैंने तेरे को देना ही चाहिए। जी। मैं भी दे दूंगा कभी समय आएगा तो, जी, परंतु जी, कभी जी, नहीं जी। देगा। ऐसे हाँ। लोग सामने वाले को गिराने की कोशिश करते हैं। उनको एक दो के लिए ईर्ष्या होती है, हुँ। वो उनको ज्यादा से ज्यादा उनका काम बिगाड़ने के पीछे होते हैं कि इनका बिल्कुल। काम कैसा बिगाड़ा जाए, जी, 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 जी। विघन कैसा इनको पड़े। इसको विघन संतोषी लोग कहते हैं। जी, अगर दीदी अगर इस तरीके के लोग हैं जो सहयोग ले रहे हैं और उनको कोई इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि भई हम मदद ले रहे हैं, लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, तो कर्मों की गति के अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूँगी कि उनका इस चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके जीवन पर? जो ऐसा करते उल्टा जी, करते, जी, जी, जी। उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है। जी। आज समझो हम दूसरों से सेवा ले रहे हैं, हुँ, परंतु मेरी उनको सहयोग देने की मनसा नहीं है, हुँ। तो उन्होंने जो मेरे पर सहयोग किया है, मेरे ऊपर उसका बोझा तो चढ़ गया ना। जी। तो इसीलिए मैं मेरे को खुशी नहीं आएगी। जी, जी, बोझा जी, चढ़ जी। गया है तो हमारे मन के ऊपर उसका असर तो ज़रूर होता है कि हम ले रहे हैं, सामने वाले देने का नाम ही नहीं लेते हैं। हुँ। तो हमारा हिसाब-किताब बनता है उनके साथ। जी, जी, जी। जैसा कि हम कर्जा ले रहे हैं ऐसा हो जाता है। अंदर से खुशी तो चली जाती है। अंदर की खुशी चली जाती है, क्योंकि हम उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जी, जी, जी। देने से खुशी होती है, लेने से खुशी नहीं होती है। हुँ। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, देखा ये हमारा कैसा काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल। समझते हैं जैसा कि जी। ये हमारे नौकर लगे हुए हैं, जी, जी, जी। इनका फर्ज़ है ये सब कुछ करना, बिल्कुल। ऐसी ऐसी भावना होती है उनकी। क्योंकि आज के प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लिए जाएँगे लेकिन रिटर्न हम देते नहीं हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि ऐसे व्यक्तियों को ना खुशी होती है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसका हिसाब-किताब उनको या अगले चुप जन्म तो में दे चुकता करना इसी पड़ता है। जन्म में बहुत करके होता है, नहीं तो अगले जन्म में तो देना ही पड़ता है। जी, बोझा जी, जी। लेके जाते हैं वो अपने साथ। दबता जाता है बोझे से, वो आत्मा दबती जी, जाती जी, है। जी। दीदी एक चीज़ हमने जैसे यहाँ पर भी आए ब्रह्मा कुमारीज़ में हमने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी कि सहयोग से योग की ओर। हाँ, हाँ। एक सहयोगी योगी बन सकता है। तो ये किस तरीके से संभव है? ऐसा है, देखो जितना-जितना हम औरों को सहयोग देते, अच्छे कार्य में सहयोग देना, अच्छे कार्य में ही देना है, बुरे कार्य में हमको सहयोग नहीं देना है। जी। तो जितना-जितना हम सामने वाले को सहयोग देते और आवश्यकता के अनुसार सहयोग देते। आज देखो कि कोई प्यास से मर रहा है, आप उसको 1 गिलास पानी पिला दो, वो आपका एहसान जन्म भर नहीं भूलेगा कि तुमने मेरे को नया जन्म हुँ। दे दिया। जी। तो ऐसा जिसको जब आवश्यकता है, उस समय अगर हम उसको सहयोग देते हैं, तो उसकी आशीर्वाद हमको मिलती। तो जब सब आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, तो परमात्मा की भी हमारे ऊपर दया होती है, उसका भी आशीर्वाद हमको मिलता है। क्योंकि सहयोग ये दिव्य गुण है। परमात्मा आज सबको कितना सहयोग देता है। वो किसी का स्वभाव देखता है, वो किसी के संस्कार देखता है, वो किसी से रिटर्न माँगता है, नहीं। वो कभी इच्छा रखता है। तो जो व्यक्ति इन सब बातों का ध्यान रख कर के बिगर इच्छा रखे हुए, बिगर रिटर्न माने हुए, वो सामने वाले को सहयोग देता है, तो ये तो जैसा ईश्वरीय गुण उसके अंदर। जी। तो ईश्वरीय गुण उसके अंदर है तो ईश्वर भी उसको ज़रूर याद रहता है। हुँ। तो ज़रूर क्या होता है, वो जितना-जितना सहयोग देता जाएगा, उतना-उतना उसको क्या होगा, ईश्वरीय स्मृति रहती है कि ये सब ईश्वर के बच्चे हैं। हुँ। हम एक ही बाप की संतान हैं, तो उसका नेचुरल क्या होगा, उसको याद नहीं करना पड़ेगा भगवान को, पर उसकी बुद्धि भगवान की तरफ चली जाएगी। जी, जी, जी। और उसकी बुद्धि जब उसके तरफ चली जाएगी सहयोग देते-देते, तो उसका योग परमात्मा के साथ लगेगा ज़रूर, और क्या हो। जी। यानी कि सहयोग जब हम दे रहे हैं तो हमारे मन में ज़हन में यही बात रहे कि हम ये सब ईश्वर प्रति कर रहे हैं तो ऑटोमैटिकली हमारा एक
डीप कनेक्शन जो है परमात्मा से होता चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, समाज सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। जी, बिल्कुल। बहुत लोग तो ऐसा मानते हैं समाज सेवा माना ईश्वर की ईश्वर की सेवा। सेवा है, बिल्कुल कहते सही हैं कहा। ना हाँ, समाज सेवा, क्योंकि समाज ये ईश्वर का है, बिल्कुल। उसके बच्चे हैं सब। हुँ, तो उसके बच्चों की सेवा किया तो उसकी सेवा हो गई ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो तो इसीलिए ईश्वर याद आता है जी, कि ये सब उसके बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, इनको मदद करना हमारा कर्तव्य है। जी, तो कर्तव्य समझ करके करते हैं, दिल से करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं करते हैं। जी, जी, तो जी। जितना जितना हम औरों की सेवा करते हैं ना, उतना हमारे पास दुआएं जमा होती जाती है, हुँ, और जिन दुआओं के कारण हमारी खुशी बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब खुशी बढ़ती है, खुशी जैसी खुराक नहीं, हमारी तंदुरुस्ती बढ़ती है उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत फायदा होता है इससे तो। जी, जी, यानी कि सहयोग देना मतलब अगर हम एक दे रहे हैं देना तो नहीं है, लेना देना है। है, हमें कई कई सारी चीज़ें इससे हाँ, रिटर्न में मिल रही बहुत हैं। कुछ रिटर्न मिलता है। जी। आप किसी को भी समय के ऊपर सहयोग देंगे ना, तो हुँ, आपको उसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। हुँ। उससे आपको आशीर्वाद मिलेगी, उससे आपको दुआएँ मिलेगी। उन दुआओं से हमारे को खुशी मिलेगी, खुशी से हमको तंदुरुस्ती आएगी। और दीदी जैसे हम और दूसरों को सहयोग जब दे रहे हैं, तो हमारे मन में और क्या-क्या बातें होनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि हमें उस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। क्या कहते हैं कि दुनिया में नेकी करो और दरिया में ढलो। हुँ। नेकी करो और भूल जाओ। तो और क्या-क्या हमारे ज़हन में ऐसी और बातें होनी चाहिए? हमें ये नहीं रखना चाहिए कि मैंने जो इसको मदद किया, मुझे भी इसने मदद करनी चाहिए। जी, उसका रिटर्न लेने का हमारे को कभी भी लक्ष्य नहीं रखना है। जी, अगर हम इस हिसाब से करते हैं तो वो सेवा नहीं होती, वो सहयोग नहीं होता, वो तो व्यापार हो जाता है देना और लेने का। जी, जी, जी। व्यापार में लेती-देती होती है ना। बिल्कुल, तो ये तो हम सेवा के हिसाब से सहयोग दे रहे हैं। जब सेवा के हिसाब से दे रहे हैं तो सेवा तो निष्काम सेवा होनी चाहिए ना। बिल्कुल। जैसा परमात्मा निष्काम सेवा करता है, वैसा हमें भी निष्काम सेवा करनी चाहिए, कोई भी कामना नहीं रखनी चाहिए। हुँ, ना नाम की कामना रखनी चाहिए, ना मान की कामना रखनी चाहिए, ना सहयोग लेने की कामना रखनी चाहिए। जी। अगर इस रीति से हम सहयोग देते हैं तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। दीदी कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए सहयोग दे रहे हैं, एक कर्तव्य समझ के भी दे रहे हैं, लेकिन यदि सामने वाले उसको स्वीकार नहीं कर रहे या फिर उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है, हम दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो कहीं न कहीं हमारे मन में आता है कि हम ऐसे व्यक्ति को सहयोग क्यों दें जब उनका व्यवहार ही हमारे लिए उचित नहीं है। तो ऐसे में क्या हमें सहयोग करना छोड़ देना चाहिए या फिर उनकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना आए, तो क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, हम उनको सहयोग दे रहे हैं, परंतु वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। उनके संस्कार ऐसे हैं इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जी। उनके अंदर बुराई है, हमारे अंदर अच्छाई है इसीलिए हम कर रहे हैं। तो बुराई को देख के हमको अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। जी। हम अच्छा करते जावें, आपे धीरे-धीरे उसको शर्म आएगी, आखिर वो अपनी बुराई हुँ, को छोड़ेगा। बिल्कुल। समझेगा हम इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हुँ, इतना, तो भी ये देखो हमारे साथ कितना भला व्यवहार करता हुँ, है, अच्छा व्यवहार करता है। बिल्कुल, परमात्मा कभी भी ये नहीं ध्यान में रखता है कि ये मेरे को आज आज लोग भगवान को भी गालियाँ देते हैं। बिल्कुल। तू कितना निर्दयी है, तू ज़रा भी उनके मनपसंद बात नहीं हुई, कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई मर गया, तू कैसा निर्दयी है, तू मेरे बच्चे को ले गया, मेरे फलाने को ले गया। अरे वो लेके भी नहीं जाता है, समय के अनुसार सब जाते और आते हैं, बिल्कुल। परंतु उसको बैठ के गाली देते हैं। हुँ, तो परमात्मा फिर भी सबके ऊपर दया ही करता है। बिल्कुल। वो कभी ये नहीं कहता है तू मेरे को गाली देता है तो मैं भी तेरे को गाली हुँ, देगा। जी, 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 हाँ, इसीलिए सबका प्रिय है ना वो, बिल्कुल। क्योंकि वो सबको रिटर्न हमेशा अच्छा ही हुँ, देता है, बुराई नहीं देता है। जी, तो उसी तरह से अगर हमारी बुद्धि में ये रहता है कि हम दाता के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा काम है, वो भले बुरा भी व्यवहार करे, परंतु मेरे को कभी भी वो जो बुरा व्यवहार है, उसको स्वीकार नहीं करना है अंदर में, जी। कि ये बुरा है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। हुँ, तो हमें पिताश्री हमेशा कहते थे, तुम उसको बोलते अगर तुम्हारे मन में ऐसा आता है कि ये कभी सुधरने वाला नहीं है, हुँ,
तो ये समझो तुम उस व्यक्ति को श्राप दे रहे हो। बिल्कुल। तुम ये निगेटिव क्यों सोचते हो कि ये हम्म, सुधरने वाला नहीं है? जी, तुम्हारी ये निगेटिविटी उसके पास पहुंचती है और वो नहीं सुधरता है। बिल्कुल, परंतु बिल्कुल। आप ये आशा रखो, आप आशावादी बनो, निराशावादी नहीं बनो। हुँ, आप आशावादी बनो और ये बुद्धि में रखो कि ये एक दिन सुधरेगा हुँ, और ये सुधर करके औरों को जरूर सहयोग देगा। जी, मेरे को देवे ऐसा नहीं, पर औरों को देगा, किसी को भी जी, देवे। आगे बढ़ते जाओ तुम। एहसान मन जिसको कहते हैं, सामने वाले को एहसान, किसी, ये तो दिव्य गुण है। जी, सामने वाले का कदर करना, जिसने हमारे हमारे को सहयोग दिया उसका कदर करना, उसका एहसान मानना, उसका थैंक्स मानना, ये दिव्यता है। तो ये जो दिव्यता है, इस दिव्यता को हमको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं, इसको बढ़ाना है हमको दिन प्रतिदिन। तो हमें हमेशा, हमने देखा है प्रैक्टिकल में पिताश्री जी को, अगर किसी ने यज्ञ को कभी भी मदद की हुई होगी, वो योगी नहीं है, वो आता नहीं है, परंतु वो सहयोग कभी दिया होगा, कभी किसी जमाने में, बाबा उसको कभी भूलता नहीं था। जी, जब भी कोई भी समय होगा तो उसको बाबा प्रसाद भी भेजता था, उसको सौगातें भी भेजता। उसने, बाबा ने हमको सिखाया, पिताश्री जी ने, कि तुम्हारे को जिसने सहयोग दिया है ना, उसको कभी भूल नहीं जाना आप। बिल्कुल। वास्तव में एहसान ये है, आप उसको भूल नहीं जाना, पर समय पर समय उसके साथ क्या करो, आप उसकी परवरिश करते रहो, हुँ, उसका ध्यान रखो। तो प्रैक्टिकल में बाबा उसको सौगातें भी भेजता था, उसको प्रसाद भी भेजता था। तो उसका क्या, धीरे धीरे स्नेह जुड़ते 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 सहयोगी से वो योगी बन योगी बन जाता था। गए। जी, और खास एक बात बाबा ने हम बच्चों के ध्यान में दिया था, कि आप जिससे सहयोग ले रहे हैं वो आपको सहयोग दे रहा है, हुँ, सहयोग लेने के पहले आप उसको सहयोग दो। आप कौन सा सहयोग उसको देंगे? आप उसकी ज्ञान और योग से परवरिश करो। तो आप जितना जितना उसको ज्ञान और योग से परवरिश करेंगे, स्नेह से उसकी ज्ञान और योग से परवरिश करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सहयोगी बनेगा आपका। हुँ, और सहयोगी बनते बनते वो योगी बन जाएगा। जी, इसीलिए जिसने भी कभी भी सहयोग दिया है, एक बारी भी सहयोग दिया है, तो उसको कभी भी भुला नहीं देना। जी, और फिर उसको ये भी बता देना कि हम उसके अच्छे कार्य में हमेशा आप सहयोग दो, परंतु उसको ये भी बता दो कि हम आपको जो सहयोग दे रहे हैं, ये हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हुँ, ये हमारा फर्ज है, फ़र्ज़ इसीलिए है। हम आपको सहयोग दे जी, रहे जी, हैं। जी, तो हम दूसरों को ये पक्का करें कि वो ऐसा नहीं समझे कि हमारे ऊपर एहसान करते हैं ये लोग। और हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारे को जो सहयोग देते हैं उसका हमको एहसानमंद रहना हुँ, है। दूसरों का एहसान नहीं लेने की जरूरत है, परंतु हमें उसका एहसान जरूर मानना है, जो सामने वाला व्यक्ति है। तो जी, उससे क्या होगा, हमारे जो संबंध है वो मधुर होते जाएंगे, हुँ, एक दो का सहयोग बढ़ता जाएगा और कार्य बढ़ता जाएगा। जी। इसका मतलब कि जब हम किसी ने यदि हम पर एहसान किया जीवन के अंदर या सहयोग दिया, समय पर दिया, तो हमें उसे ऊँचा उठाने की भावना मन में आनी चाहिए, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, योग के माध्यम से हो। क्योंकि ऊँचा उठाना ये मैं समझती हूँ ये ये वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। सेवा है एक तरह से। इंसानियत है ना ये तो, जी। इंसानियत है। तो दीदी आज ये जो विषय है सहयोग या भलाई या एहसान, तो आज इस विषय पर आपने इतनी सुंदर बातें बताई हैं और इतने एक ईज़ी तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें सहयोग यदि हम ले रहे हैं, तो हमें क्या भावना रखनी चाहिए और सहयोग दे भी रहे हैं, तो भी हमें क्या भावना रखनी चाहिए। दीदी इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति। तो दर्शकों आज के इस एपिसोड में हमने बहुत ही खूबसूरत बातें सीखी हैं कि यदि हम किसी को सहयोग दे रहे हैं तो हमारे मन में उस सहयोग के रिटर्न में क्रेडिट लेने की भावना कभी नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि यदि मैंने किसी को सहयोग दिया तो मेरा नाम हाईलाइट हो। और हमेशा हमारे जहन में ये बात रहे कि यदि मैंने किसी को सहयोग दिया भी तो ईश्वर ने मुझे माध्यम बना करके कराया। और यदि हम किसी से सहयोग ले भी रहे हैं तो हमेशा उसका शुक्रिया मानना चाहिए। हमारा उसके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा और श्रेष्ठ होना चाहिए और साथ ही ऐसे व्यक्तियों को
ऊंचा उठाने की भावना हमारे मन में सदैव रहनी चाहिए। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।